ये ओमकार मेरी अपनी चेतना का रूप है और इस ओम की ध्वनि के साथ मैंने अपनी चेतना को जागृत कर लिया है और अज्ञान को, मन को, इसकी मूर्छा को अलग करा है। ओंकार की ध्वनि के साथ एक चैतन्य स्फूर्णा है, आनंद की स्फूर्णा है, आत्म जागृति और प्रसन्नता का एक लहर के रूप में सैलाब अंतर से आनंद का और आत्म शक्तियों का सैलाब उछल के आ गया है। क्योंकि ओंकार में मेरी चेतना है जिसको हृदय से उच्चारण करने मात्र से अनंत ऊर्जा का संकलन होता है और यह ऊर्जा चित्त को और मन को शुद्ध करती है। शुद्ध करती है अर्थात इसमें पड़े हुए विकल्पों को अलग करती है, मूर्छा को हटाती है, मन की मूर्छा को अलग करती है। चित्त में चलने वाले नाना प्रकार की सल विकल्प चिंताएं, व्यर्थ की आकार आकृति, नाना प्रकार के जो प्रपंच हैं, इन सब विकल्पों को यह ओमकार का उच्चारण अलग करता है और जीव के अंतर में उसकी चेतना को जागृत करता है। अर्थ का पुरुषार्थ का भी पुरुषार्थ अपनी दृष्टि को अपनी दृष्टि में उस सत्य को निहारना है, अपनी दृष्टि में उस आनंद को निहारना है, अपनी दृष्टि में उस चैतन्यमय स्वभाव शुद्ध सत्ता को निहारना है। याद है, पुरुषार्थ का भी पुरुषार्थ, मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा हूँ ना, मैं अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप परमात्मा हूँ ना, अतीन्द्रिय आनंद ही मेरा रूप है ना। तो उस पुरुषार्थ के भी पुरुषार्थ को करना है। वह पुरुषार्थ जो अनंत चतुष्टयमय है, उस पुरुषार्थ के पुरुषार्थ को देखना है। अनंत 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 शुद्ध चैतन्यमय मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, अनंत वीर का वीर, अनंत वीर का वीर। फिर से मैं अनादि अनंत शुद्ध चैतन्यमय शाश्वत स्वरूप परिपूर्ण आत्मा हूँ। मैं अनंत सुखमय अनंत शाश्वत पिंड चैतन्यमय आत्मा हूँ। ऐसा जो शुद्ध पुरुषार्थ है, सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त में सत्ता है, उस शुद्ध सम्यक्त में सत्ता उस पुरुषार्थ के पुरुषार्थ को करना है। भाई वो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ कैसा है? वो ओमकारमयी अर्थात अपनी ओमकारमयी चेतना में बहता हुआ है। इसलिए भगवान जी स्व के लक्ष्य से, स्व की सत्ता के लक्ष्य से इस ओमकारमयी जो अपनी ऊर्ध्व सत्ता है, ओमकारमयी जो अपना निराकार चेतन स्वरूप है, इस ओमकारमयी निराकार चेतन स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में शाश्वत रूप से साधना है। शाश्वत रूप से, शुद्ध और शाश्वत रूप से, एकदम निर्भय और निर्द्वंद होके कि वह अनंत चतुष्टय में निराकार ध्रुव चैतन्यमयी मेरा स्वरूप है। रखो शुद्ध सम्यक को अपने सामने, रखो अनंत गुणों की माला को अपने सामने, रत्नत्रय की माला को अपने सामने और गूंथो उसे अपने पुरुषार्थ से, अर्थात दृष्टि से सारे आवरणों को अलग करके उस सत्ता को रखो अपनी दृष्टि के सामने। यह है पुरुषार्थ का भी अनंत पुरुषार्थ, यह पुरुष का भी अनंत पुरुष कि उस सत्ता को गूंथो, रखो अपने सामने और मत देखो आवरणों को, मत देखो कर्मों को, मत देखो कसायों को, मत देखो प्रभाव को, मत देखो पर परिणमन को। एक ही कार्य करो, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं मुक्त, अपने पुरुषार्थ का भी अनंत पुरुषार्थ, पुरुष का भी अनंत पुरुष रखो, रखो सामने रखो, निर्भयता से सामने रखो। अनादिकाल से भयभीत होके, डर के, घबरा के अपन ने इस पुरुषार्थ को छोड़ दिया,
मेरा आत्मा ने अपने शुद्ध बुद्धि को जानने का पुरुषार्थ छोड़ दिया और अज्ञान मिथ्यात्व मोह में एक में हो गया। लेकिन आज नहीं, आज समय है, अनुकूलता है, और आचार्य जिन तरन देव की आज्ञा है क्या, कि तस् गणमाला गुथस्य वीर्यम, कि जो अनंत गुणों की माला है उस गुणमालिका को गूंथो अपने पुरुषार्थ से। प्रमाद में मत रहो, प्रमाद में मत रहो। जो अनंत गुणों की मालिका है उसे ज्ञान और ध्यान में गूंथो, ज्ञान का बल रखो अपने सामने। ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस वीर्यम, ज्ञान गुण का बल रखो, चरणस शुद्धस वीर्यम, और शुद्धता में आचरण करने का वीर उत्पन्न करो। ज्ञान का बल रखो, ध्यान की शक्ति को जगाओ, और उस शुद्धता में आचरण करने के लिए बिल्कुल एकदम सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, बिल्कुल सतर्क हो जाओ। और देखो, स्थापना करो अपने शुद्ध सम्यक्त की, जो सर्व कलमल से मुक्त है। इस शुद्ध सम्यक्त की स्थापना करके अपनी तत्वार की साधना अर्थात प्रयोजन भूत तत्व को अपनी दृष्टि में देखो, और लगो एक बार अंतर से, हृदय से टंकार लगा के कि मैं तो वो अनादि अनंत वीतराग ध्रुव सत्ता ही हूँ। अपनी समग्र चेतना को ध्यान की शक्ति में एकाग्र करो, और करो अनुभव उस ओंकारमय स्वरूप का, जिसे गुरुदेव ने शुद्ध आत्म स्वरूप कहा है। जैसे अपन सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं कि हाँ वो सत्ता ही बरत रही है, हाँ वह सत्ता ही बरत रही है, हाँ वह सत्ता ही बरत रही है, उस सत्ता के अलावा और कहीं कुछ नहीं है। जिसकी स्तुति, जिसकी वंदना सुबह से लेकर शाम तक कर रहा है भगवान आत्मा, देखो उस अनंत शक्ति को, देखो उस अनंत सत्ता को, मेरा शाश्वत स्वरूप। सब छोड़ के एक गर्जना करो। इस ओंकार के नाद को हृदय की गहराइयों से उत्पन्न करो। देखो कि आत्मा के रोम रोम में ये नाद हो रहा है, सिर्फ शब्दों से नहीं। आत्मा प्रदेश प्रदेश से बोल रही है, नाभि कमल से बिल्कुल पेट के अंतर से उठ के आ रहा है, हृदय में छू रहा है। आत्मा की धड़कन, जो आत्मा का अनंत चेतन प्राण है, हृदय में जो हृदय की धड़कन है ना, वहाँ चैतन्यता का बोध लेके उठ के कंठ में, गले से होते हुए फिर मुख से निकल रहा है। समग्र चेतना में ओंकार 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 ध्रुव भी बरत रहा है, ध्रुव 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 ध्रुव। चरण अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध परमात्म साम, एक सा निराकार चैतन्यमय आत्मा।
ओमकार ही मेरा रूप है। ओमकार ये एक अचल शाश्वत सत्ता है, जिसका बहाव तीन काल में, तीन लोक में एक जैसा है, प्रत्येक चेतना में एक समान है। प्रत्येक चेतना में एक रूप है, एक जैसा है, एक समान, बिल्कुल एक जैसा। थोड़ी एकाग्रता करके देखोगे तो ये एक जैसी बहती हुई चेतना तुम्हें तुम्हारे अंतर के अनुभव में ही दिखाई देगी। जो चेतना संसार के समस्त प्रयोजन और भाव से मुक्त जानने में आएगी, मुक्त, एकदम निर्मुक्त, शुद्ध है, शुद्ध चैतन्यमय आत्मा। जैसे ही अपनी दृष्टि इस चैतन्यमय ओमकार से अपना एकत्व लेगी, इस ओमकार को अपनी दृष्टि में रखेगी, वैसे ही आपको आपकी दृष्टि में नजर आएगा सम्यक शुद्धम हृदय ममस्ता। देखो देखो देखो, ये ओंकार स्वरूप शुद्ध सम्यक थी तो अपने हृदय में विराजमान है। यही तो शुद्ध चेतना अपने अंतर में विराजमान है। यही तो शुद्ध प्रकाश अपने अंतर में विराजमान है, जो अपना शाश्वत रूप है, जो अपना निरावरण रूप है। ओहो, मैं इस निरावरण रूप को भूल के, इसको विस्मृत करके कहाँ अज्ञानता का दोषारोपण कर रहा था, कहाँ पर पर्यायों पे दोषारोपण कर रहा था, कहाँ पुत्र परिवार धन संपदा आदि में मूर्छित हो रहा था, कहाँ अचेतन पदार्थों को अपना मान के इस चतुर्गति की यात्रा को बढ़ा रहा था। ओहो, ये तो घोर अज्ञान है, ये तो आत्मा का पतन है, ये तो इस ओंकार में सत्ता का विरोध है। नहीं 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 नहीं, अब मैं इसी ओंकार में सत्ता का विरोध नहीं करूंगा, ओंकार में सत्ता का निरोध नहीं करूंगा। इस अज्ञानता का, इन चिंताओं का, इन विकल्पों का पूर्णता से अंत करके, इस माया को पूर्णता से नष्ट करके, मैं तो अपने निराकार चैतन्य पिंड, निराकार चैतन्य पिंड, ओम, जो मेरा ओंकार है, जो मेरा ओंकार में ध्रुव पद है, उस ध्रुव पद से ही मात्र अपना एकत्व करता हूँ, अपनी ध्रुवता से ही अपना एकत्व करता हूँ। मेरी ध्रुवता ही मात्र मेरा एक स्वरूप है। ये ध्यान मात्र ध्रुव के लिए है, बस शाश्वत, सब अज्ञानताओं से मुक्त, मलम विमुक्तम सम्यक शुद्धम, सब किट कालिमाओं से रहित,
मेरा शुद्ध सम्यक जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। नमः। इस शुद्ध सम्यक को मेरा नमस्कार है। नमः। नमामि नित्यं शुद्धात्म तत्त्वम्। ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को मेरा नमस्कार है। नमः। नमः। मिथ्या अभिप्रायों का त्याग कर पर की सत्ता को, पर पर्याय की सत्ता को धुलमिल करके, कहीं नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं शून्य एक निराकार चेतन अकेला मात्र हूँ, एकाकी तत्व हूँ। हाँ कोई यहाँ सुनने वाला है और ना कोई यहाँ सुनाने वाला है। सारी पर की अस्ति को नास्ति से, अर्थात बिल्कुल अस्तित्वहीन जान के मेरे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, मेरे ध्यान का ध्येय नहीं है, मेरे ज्ञान का ज्ञेय और मेरे ज्ञान का ज्ञेय तो ये मिथ्या अभिप्राय हो ही नहीं सकते। पर का मिथ्या लक्ष्य हो ही नहीं सकता। सम्यक्त की एक ही पहचान है, सम्यक्त का एक ही अस्तित्व है कि वो शुद्धम में, शुद्धता में स्थित है, अर्थात उसका लक्ष्य अभिप्राय अपनी चेतना के लिए बिल्कुल स्थित है। शुद्ध सम्यक्त मैं कर्म अष्ट से मुक्त अपना चैतन्यमय निराकार आत्मा, चैतन्यमय ध्रुव निराकार तत्व, एक लक्ष्य, एकाकी, सभी झूठे अभिप्रायों से रहित, सभी लौकिक मान्यताओं से परे, किसी का हित नहीं और किसी का अहित नहीं, एक हितकार हियमकार ज्ञानुबंधम, एक हियमकारमय हितकारी अपना ममल ज्ञान स्वभाव, अपनी आत्मसत्ता, अपना चैतन्य रूप जो स्वयं अपनी ही योग्यता से उत्पन्न होता है, जो करने से नहीं होता। मैं आपको करा दूं नहीं हो सकता, कर लूं ये भी नहीं हो सकता। वह तो अंतर से, जब अंतःकरण उत्पन्न, अंतर शक्ति जागरण होती है तब ही उदित होता है, स्वयं में उदित होता है और स्वयं में स्वयं के अवलंबन से उत्पन्न होता है, स्वयं से ही उत्पन्न होता है, स्वयं में ही उत्पन्न होता है। जानो इस शाश्वत सत्ता को, पहचानो इस निराकार चैतन्यमय अपने ध्रुव शुद्ध रूप को।
नमामि नित्यं शुद्धात्म तत्व। मैं शुद्धात्म सत्ता को नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक प्रयोजन से, एक लक्ष्य से कि वह ही मेरा एकमात्र रूप है। बस कोई दूसरा स्वार्थ नहीं, कोई दूसरा अहम नहीं, कोई मान नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं। सिर्फ एक शुद्ध लक्ष्य, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। हृदय में प्रकाशित होता हुआ एक शुद्ध लक्ष्य, शुद्धता का लक्ष्य, शुद्धता की महिमा, शुद्धता का गुणानुवाद। बस एक शुद्ध लक्ष्य, एक शुद्ध लक्ष्य, एकमात्र शुद्ध लक्ष्य। शुद्धम सिद्धम सिद्धम शुद्धम शुद्धम सिद्धम। सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। ऐसा एकमात्र शुद्धता का लक्ष्य। शैतान यह शुद्धता का अपना लक्ष्य ही अपने को उस अनंत की यात्रा में ले जाएगा, जो अनंत दर्शन में है, जो अनंत ज्ञान में है, जो अनंत सुख में है, जो अनंत वीरमय है, वह अनंत ओम नमः मेरा अपना ही निराकार चैतन्य रूप है। एकाकी, शांत, शून्य, मौन, गहरी शांति, गहरी शून्यता और एकदम मौन, जहाँ एक ही ध्वनि है, चेतना, चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, चेतना, चेतना। अनुभव करो इस शांति का, इस शांति में अनुभव करो उस शुद्ध का, उस सम्यक्त का, जो तुम्हारे अंदर अनादि से स्थित है, अनादि से बह रहा है। उस ओंकार में स्वभाव का अनुभव करो, जो अनादि से बह रहा है, अनंत तक जो बह रहा है। शुद्ध 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 शुद्ध। उस अनंत का अनुभव करोगे, उस अनादि का अनुभव करोगे, तुम्हें स्वयं में प्राप्त होगा अपना ही चैतन्य रूप। ममात्मा गणं शुद्धं, ममात्मा गणं शुद्धं, ममात्मा गणं शुद्धं। नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। ऐसा अपना शाश्वत ध्रुव, चैतन्यमयी अविनाशी ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इसे कहते हैं स्वानुभव, जहाँ चित्त भी शांत, मन के विकल्प भी शांत और मिथ्या बुद्धि के तर्क विपरीत लक्ष्य का भी अंत हो जाए, और एक अनंत धैर्यवान, अनंत धैर्य को धारण किया हुआ
अपना हृदय अचल शांति को उपलब्ध होके अपने ध्रुव के लक्ष्य में सत जाए। धैर्य पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एक लक्ष्य, शुद्ध सम्यक मेरा अपना स्वरूप है, शुद्ध आत्म स्वरूप मेरी अपनी सत्ता है। अचल अचल सत्ता है, अचल। हाँ, जय हो, 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 जय हो। ऐसा अचल आनंद का नाद जहाँ अंतर से उलसेगा, वहाँ स्वयं ये जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, अंतर से जय जयकार निकलेगी। अंतर से फूटेगा नाद कि हाँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। और समस्त संसार किट कालिमाएं, मिथ्या विचार, चिंताएं, रोग शोक पीड़ा, इनका भय सब गल जाएगा। जन्म मरण के दुख क्षीण हो जाएंगे और अजर अमर अविनाशी शाश्वत निराकार ओंकारमय चेतन स्वभाव उदित होके आ जाएगा। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। आनंद 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 आनंद, शुद्ध चेतना मात चिदानंद चित्तवंदम, चयन आनंद सहाव आनंदम। आनंद चैतन्य का आनंद, चैतन्य आनंद, चैतन्य आनंद। सर्व कर्मों को क्षीण करता हुआ निष्कर्म निराकार अपना अविचल ध्रुव चैतन्य स्वभाव। जयवंत हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये स्वानुभूति ही दृष्टि का अपने स्वभाव को देखना है बस। ये श्रद्धा ही अपना अचल स्वभाव है जो दृष्टि के बल पे जीव को उपलब्ध होता है। श्रद्धा के बल पे जीव को उपलब्ध होता है और जिसे ये स्वभाव उत्पन्न होता है वही जीव इस रहस्य को जानते हैं। ओम नमः सिद्धम, मैं तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप हूँ। जहाँ एकत्व होता है वहाँ सिद्ध स्वरूप उत्पन्न होता है। शुद्ध चेतना से एकत्व के बाद ही ऐसा सिद्धम स्वरूप उत्पन्न होता है और बिना एकत्व के ये स्वभाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। ओम नमः सिद्धम। सिद्धम।
जो ओंकार में चेतना का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सिद्ध स्वरूप प्रतीति में आता कि हाँ यही अनादिनाथ में हूँ, यही अनादिनाथ में हूँ, यही शाश्वत चेतना में हूँ, यही शाश्वत चेतना में हूँ। जन्म मरण मेरा नहीं होता, भूख प्यास मुझे नहीं लगती, मन से सुखी दुखी मैं नहीं होता, कर्मों की अग्नि में जलता मैं नहीं, आत्मोध्यान करके रोता मैं नहीं, निंदा चुगली बुराई पर पर्याय की चिंता करता मैं नहीं। मैं तो शाश्वत अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान विज्ञान में। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम। मैं तो अनंत सिद्ध स्वरूप के आनंद में, अनंत शुद्ध स्वरूप के आनंद में स्थित शुद्ध चेतना मात्र हूँ, शुद्ध चेतना मात्र हूँ, शुद्ध चेतना मात्र हूँ। स्वयं में उत्पन्न जयवंत सत्ता हूँ, स्वयं में खिला खुला अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद में निराकार चैतन्य में परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और नित्य हूँ। ऐसा ध्यान, ऐसी समाई, ऐसी साम्य भाव की आनंद की झरी जिसके आगे सारे कर्म, सारी अज्ञानता और सारा विभाव आदि परिणमन बिल्कुल अपने घुटने टेक दे, सारी कर्म प्रकृतियां हार जाएं, सारी अज्ञानता छीन हो जाए और एकमात्र अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना के साथ वीतराग जिन शासन की ध्वजा लहरा जाए कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य में परमात्मा हूँ, वीतराग स्वरूप चिदानंद में आत्मा हूँ। राग देश ये मेरा रूप ही नहीं है, करना धरना ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। करना धरना भोगना ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा स्वभाव तो चैतन्यमय है, चैतन्यमय है, चैतन्यमय है, चैतन्यमय है, शुद्ध चैतन्यमय मैं निराकार ध्रुव त्रिकाली परम सत्ता, शुद्धात्म सत्ता हूँ, शुद्धात्म सत्ता, शुद्ध आत्म सत्ता हूँ, अविचल शुद्धात्म स्वरूप मेरा स्वरूप है। हे चैतन्य राजा, इस चैतन्य स्वभाव की वंदना
नमामि नित्यं शुद्धात्म तत्व। ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव की वंदना, अपने आनंद स्वरूप की वंदना, गायक स्वरूप की वंदना निर्भय और निश्चल होके करो कि मैं अपने नित्य आनंद स्वभाव को, नित्य चैतन्य स्वभाव को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम। शांत चित्त होके इस चैतन्य स्वभाव को अपनी चैतन्य में परिणति में बहता हुआ शाश्वत रूप से देखो। अब सुनना बंद कर दो, बहता हुआ देखो कि बह रहा है वो चैतन्यमय आत्मा, तीनों काल तीनों लोक शाश्वत रूप से रह रहा है। सिद्धम 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 सिद्धम। सिद्ध क्या करोगे उसे? सिद्ध ही है वो, बस दृष्टि के प्रयोजन में आ जाए, यही अपनी सिद्धि है। वो तो सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध ही है। अपनी दृष्टि के प्रयोजन में आ जाए तो अपनी सिद्धि है। समस्त दुखों को क्षण में नष्ट करने वाला, समूल अज्ञानता को पल में मिटाने वाला, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम,
ॐ नमः सिद्धम् 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 नमः अनंत सुख का स्रोत, अनंत शांति का स्रोत, अनंत आनंद का स्रोत ये सिद्ध में सत्ता ही है। शुद्ध में अपना चैतन्य स्वभाव ही है। शुद्ध, सिद्ध, मुक्त, स्वयं में सिद्ध, स्वयं में शुद्ध और स्वयं में मुक्त। स्वयं स्वयं में सिद्ध, स्वयं स्वयं में शुद्ध और स्वयं स्वयं में मुक्त। मेरा चैतन्यमय स्वभाव, मेरी आत्मिक शुद्ध चेतना, मेरा आत्मिक निराकार चैतन्यमय अतीन्द्रिय आनंदमय स्वभाव। अब कुछ विचार मत करो चेतन, विचारों को छोड़ दो, चिंताओं को छोड़ दो। चिंताओं और विचारों से पार जो अचिंत्य चैतन्य स्वभाव है उसका मनन करो बस, उसको नमन करो बस, उसमें एकत्र करो बस। दृष्टि से कह दो, उपयोग से कह दो कि वो अचिंत्य स्वभाव ही मेरा है बस, वह अचिंत्य स्वभाव ही मेरा है बस। एक लक्ष्य दे दो, एक लक्ष्य में लक्ष्यभूत कर दो बस। सिद्ध 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 शुद्ध 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 मेरा अपना स्वरूप, मेरी अपनी स्वयं की चेतना, मेरा अपना स्वयं का स्वभाव, मेरा अपना स्वयं का स्वभाव। ना जहाँ कोई सल है, ना जहाँ कोई शंका है, ना जहाँ कोई विकल्प है। एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा और मात्र शुद्ध आत्मा। खो जाओ अपने आनंद में, डूब जाओ अपनी सत्ता में। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। विलीन हो जाओ ऐसी ओंकार में, शुद्ध सत्ता में, जो अपनी तत्वार्थ सारदम, अपनी साधना का प्रयोजन है। प्रणमामि नित्यम, उसकी वंदना में, उसकी रमणता में, उसके एकत्व में बिल्कुल एक में एक हो जाओ कि हाँ 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 हाँ, वे अनादिनाथ ही मेरा स्वरूप है। जय हो जय हो जय हो, वह शाश्वत सत्ता ही मेरा रूप है। जय हो जय हो जय हो, वो ध्रुव प्रकाली ही मेरा अपना स्वरूप है। जय हो जय हो जय हो जय हो, वह परम अतीन्द्रिय आनंदमय मेरा ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। खो जाओ उस आत्मिक आनंद में, खो जाओ उस आत्मिक अनुभूति में, निमग्न हो जाओ उस चैतन्य में ध्रुव सत्ता के प्रकाश में, जो तुम्हारे अंदर में विस्फुटित हो रहा है, जो तुम्हारे अंदर में बरत रहा है।
जो तुम्हारे अंदर में जानने में आ रहा है कि हाँ 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 हाँ, ये अनंत केवल ज्ञानमय ही मेरा रूप है। सिद्धम 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 सिद्धम। अब कोई विकल्प मत रखो, अब कोई द्वंद अपने सामने मत रखो, अब कोई भाव अपने लिए श्रेष्ठ मत रखो, अब सिर्फ स्वभाव अपने लिए श्रेष्ठ रखो बस। फिर से सुन लो, बिल्कुल अपने में एकाग्र चित्त होके, कि सुनना भी श्रेष्ठ ना रह जाए, समझना भी श्रेष्ठ ना रह जाए, कोई भाव भासना ना रह जाए श्रेष्ठ, कहीं कोई विकल्प श्रेष्ठ ना रह जाए, सिर्फ श्रेष्ठ रहे, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ रहे मेरा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में चैतन्य स्वभाव, मेरा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव स्वभाव, एक सत्ता, एक स्वरूप, मैं अनंत शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा हूँ। सिर्फ इस सत्य को अपने सामने स्थित करके, इस सत्य को अपनी दृष्टि में स्थापित करके, इस लक्ष्य को अपनी अंतरात्मा के सामने स्थित करके, हे चेतन डूब चलो डूब चलो डूब चलो उस गहन अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप में निमग्न हो चलो, जो अपना शाश्वत ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव। सब पीड़ाएं क्षीण हो जाएंगी, सब रोग शोक सब क्षय हो जाएंगे, सारा पर्याय परिणमन मिला जाएगा, एक रहेगा तो अपना चिंत शाश्वत ध्रुव चैतन्य स्वभाव, जिसकी सत्ता कभी क्षीण होने वाली नहीं है, जिसमें कोई अंतराय आने वाला नहीं है। जैसे निरंतराय निरावरण अपने ही बिल्कुल एकदम ध्रुव निशंक ध्रुव स्वभाव में निशंक भाव पूर्वक आचरण करो बस। एक आचरण शुद्धता का, शुद्धता का आचरण, मात्र शुद्धता का आचरण, मात्र शुद्धता में आचरण, मात्र शुद्धता का आचरण, और ऐसा शुद्ध 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 जिसकी अनंत शुद्धता में कोई भी कमी आने वाली नहीं है। निमग्न रहो ऐसे शुद्ध स्वरूप में, निमग्न निमग्न निमग्न, देखो ही मत और कुछ, सुनो ही मत और कुछ, डूबे रहो। जैसे गुलाब जामुन रस में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा ही रहता है, वैसे ही तुम अपनी दृष्टि को, अपने चित्त को, अरे उपयोग को इस ज्ञान अमृत के रस में डुबाए रखो, डुबाए रखो, डूबे रहो, डूबे रहो, डूबे रहो, डूबे रहो, ज्ञान उपयोग की अनंत धारा में डूबे रहो, पूर्णता से डूबे रहो। अनंत सुख का उदय, अनंत शांति का उदय, अनंत आनंद का उदय इस आत्मा के जो आनंद है, इसमें जो डूबापन है, इससे स्वयं उत्पन्न होकर आएगा। अनंत सुख और अनंत शांति। इसलिए सुनने का विकल्प त्याग के, सारे अज्ञान परिणतियों का विकल्प त्याग के, सब कुछ समझने की विकल्प की धारा को त्याग के, एक लक्ष्य और एक भाव, एक शक्ति। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं